जय माता जी दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृदोष की शांति को लेकर के। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महालय श्राद्ध 29 सितंबर 2023 को शुरुआत हो गया है और इस महालय श्राद्ध के 15 दिवसीय पक्ष में जब भी भरणी नक्षत्र चंद्र का उदय आता है तो उस दिन महाभरणी श्राद्ध कहा जाता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की तिथियों का ज्ञान नहीं हो, जिनकी पत्रिका में उग्र पितृदोष हो या पितृदोष की शांति जिन्होंने नहीं की हो, जिन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म पिंडदान ना किया हो, उनके लिए महाभरणी श्राद्ध बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। दोस्तों, भरणी नक्षत्र के स्वामी देवता यम देवता है, तो इस दिन किया गया श्राद्ध गया श्राद्ध के बराबर का होता है। तो इस दिन हमारे पूर्वजों की तिथि हो या न हो, हम सभी को महाभरणी श्राद्ध का लाभ लेना चाहिए और इस दिन तर्पण आदि क्रिया, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, इस प्रकार की सारी क्रिया करनी चाहिए जिससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले, उनको एक अच्छी गति मिले और उनका आशीर्वाद हमको आरोग्य और आर्थिक उन्नति प्रदान करेंगे। तो इस वर्ष 2 अक्टूबर 2023 को 2 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन भरणी नक्षत्र का महाभरणी श्राद्ध होगा और हमको ये श्राद्ध कर्म कुतुब मुहूर्त में करना है। दोस्तों, इसका जो समय काल अवधि है, दिनमान का 8वां भाग यानी अभिजीत मुहूर्त यानी कुतुब मुहूर्त, जो शुरुआत होगा 12:04 दोपहर को 12:04 से 12:52 तक रहेगा। इस काल अवधि में अगर हम तर्पण क्रिया आदि करें या फिर श्राद्ध कर्म करें, खीर का बना हुआ भोजन भोग लगाएं, तो हमारे पूर्वजों तक सीधा पहुंचता है और हमको एक उनका आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो महाभरणी श्राद्ध 2 अक्टूबर को है, जिसको चतुर्थी श्राद्ध भी बोला जाएगा। तो ये सभी को करना है, चाहे चतुर्थी की आपकी तिथि हो या ना हो, पर फिर भी महाभरणी श्राद्ध, क्योंकि भरणी नक्षत्र यम देवता का आधिपत्य माना जाता है, तो ये सभी को करना चाहिए जिनके पत्रिका में पितृदोष है और ये श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष में काफ़ी शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, अपराह्न काल, ये दिन काल के अगर दिन मान के अगर 5 भाग करें तो अपराह्न काल एक भाग होगा जो दोपहर को 1:40 से लेकर के 4 बजे तक रहेगा। ये काल अवधि लास्ट काल अवधि है। हमको हमारे तर्पण आदि, श्राद्ध कर्म आदि, इस प्रकार के खीर के भोग लगाने आदि, ये सब काल संध्या के 4 बजे के बाद श्राद्ध कर्म के संबंधित ज़्यादा कोई कार्य क्रिया नहीं करनी चाहिए। तिथि की गणना अपराह्न काल तक ही मान्य प्राप्त होती है। दोस्तों, जिस प्रकार की महाभरणी श्राद्ध के महत्व के बारे में हमने बात की, वैसे ही एक मग्घा श्राद्ध होता है जिसके स्वामी पितर होते हैं और ये महालय पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। जिन व्यक्तियों को अपनी पूर्वजों की तिथि ना मालूम हो या उनके पत्रिका में उग्र पितृदोष हो, उनके लिए महाभरणी श्राद्ध की तरह मग्घा श्राद्ध भी बड़ा महत्व रखता है और वो इस वर्ष 10 अक्टूबर को आ रहा है। तो 10 अक्टूबर 2023 को महालय श्राद्ध के मग्घा श्राद्ध का विशेष आप लाभ लें और उस दिन खीर आदि का भोग लगा करके ब्राह्मण भोज कराएं, पितरों को, कौओं को इस प्रकार के, गाय को रोटी दें और तर्पण क्रिया आदि करें, श्राद्ध कर्म क्रिया आदि करें। चावल का पिंड बना करके, चावल, तिल और कच्चे दूध का पिंड बना करके आप इस दिन अपने पूर्वजों को तर्पण दें और इस प्रकार का कार्य करने से अपने पत्रिका का पितृदोष स्वयं ही शांत करें। तो मग्घा श्राद्ध इस वर्ष 10 अक्टूबर 2023 को आ रहा है और ये जो क्रिया है, तर्पण क्रिया, श्राद्ध कर्म क्रिया, कुतुब मुहूर्त में करिए। कुतुब मुहूर्त सेम शुरुआत होगा 12:03 से 12:39 तक, 12:03 PM to 12:49 PM on 10th of October 2023। तो इस प्रकार मग्घा श्राद्ध और महाभरणी श्राद्ध पे तिथि का चिंतन न करते हुए हर एक इंसान ने इस दिन श्राद्ध कर्म, पिंडदान या तर्पण क्रिया करनी चाहिए
उनके पत्रिका में से पितृदोष वैसे ही निकल जाता है, शांत हो जाता है और पितरों का उनका विशिष्ट आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष के अंदर ही उनके जीवन में ऐसे चमत्कारिक प्रसंग दिखते हैं जिससे उनको जीवन में आरोग्य और आर्थिक प्रगति मिलती है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्र वर्ग में भेजें इस प्रकार के वीडियो को। जय माता दी।